फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? सभी का वेलकम है मेरे चैनल पर जिसका नाम है कच्ची गर्ल अंजलि। सभी का वेलकम करती हूँ फिर से एक बार। सुबह का टाइम है तो सबसे पहले आज मैं आ गई हूँ बाहर की तरफ। ये प्यारे प्यारे जो मेरे पौधे हैं इसके अंदर अच्छे अच्छे फूल आए हुए हैं, तो बस उसी को मैं देख रही थी। देखकर बहुत ही मन खुश हो जाता है, हैप्पी हो जाता है। तो आज सोचा सबसे पहले आपको भी मैं ये फूल है वो दिखा देती हूँ। तो फूलों को देखने के बाद आ गई हूँ घर के अंदर, जो थोड़ा सा मेरे लिए टाइम निकाल लेती हूँ। सबसे पहले बाल है वो बना लेती हूँ, उसके बाद जो घर की क्लीनिंग है वो मैं स्टार्ट करूँगी। तो बस सुबह सुबह जो बाहर की तरफ कभी कभी मैं चली जाती, बहुत ही अच्छा सा जो ठंडा ठंडा मौसम रहता है, क्योंकि आजकल गर्मियाँ इतनी पड़ रही है कि सुबह के वक्त जब हम बाहर निकलते तो बहुत ही जो ठंडा ठंडा मौसम होता है और सुकून भरा जो हमें लगता है। तो इसीलिए मैं आजकल सुबह उठते ही सबसे पहले बाहर की तरफ चली जाती हूँ। बस थोड़ा ऐसे ही देखती हूँ, चिड़ियों की आवाज़ आती है सुबह सुबह। तो बस 5-10 मिनट ऐसे ही बाहर रहती हूँ, उसके बाद ही मैं घर के अंदर आती हूँ। तो बस जो क्लीनिंग है सुबह की मॉर्निंग की वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बेडशीट है वो आज चेंज करनी थी, तो सबसे पहले जो बेडशीट है इसी को मैं चेंज कर दूंगी। तो अच्छे से बेड को मैंने झाड़ लिया है, इसके बाद जो बेडशीट है वो मैंने चेंज की है। तो वीक में मैं 2 बार बेडशीट है वो मैं चेंज कर देती हूँ। तो बेड है वो भी अच्छी तरीके से पूरा जो सेट हो चुका है, और ये मेरी बेडशीट इसको मैं रख देती हूँ धुलने के लिए। आज के तो कपड़े तो मैंने डाल दिए है मशीन में धुलने के लिए, तो ये बेडशीट मैं कल धुलूंगी। तो घर का काम निपटा रही थी, इतने में जो भैया आया था सब्जी वाला, उसी की आवाज़ आ रही थी। तो मुझे तरबूज दिख गया तो मैंने खरीद लिया। पता नहीं कैसा निकलेगा नहीं निकलेगा, उसने तो बोला है कि बहुत ही मीठा है, तो मैंने ये वाला तरबूज है वो खरीद लिया है। शाम के टाइम मैं इसको खाऊंगी। इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज के अंदर, ठंडा हो जाएगा शाम तक। और ये वाला जो पानी भी यहाँ से लीक हो रहा है, मैंने भैया को बोल रखा है, लेकिन वो बोल रहे थे कि शायद आ जाएंगे करने के लिए। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ ये वाला टब रख दिया है, क्योंकि फिर जो बहुत ही पूरा पानी पानी हो जाता है तो काम बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये छोटा सा टब मैंने वहाँ पर रख दिया, और जो पूरा कबर्ट है मैंने खाली कर दिया है। वहाँ से जो चीज़ें थी वो मैंने निकाल दी है। अब आ गई हूँ किचन में। किचन का काम निपटाना है। सबसे पहले जो दूध है ठंडा हो चुका है तो इसको मैंने फ्रिज में रख दिया है। इसके बाद जो कल रात के बर्तन है वो मैं सारे अरेंज करूँगी। इसके बाद जो चाय पानी के बर्तन है वो मैं धुलूँगी। तो इस तरीके से सुबह से लेकर जो हमारा दोपहर का टाइम जो ऐसे ही काम में चला जाता है। तो शाम के वक्त थोड़ा जो काम का बर्डन हम पर कम होता है, लेकिन सुबह से लेके दोपहर तक बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है। और आजकल गर्मी भी इतनी पड़ रही, भीषण गर्मी के अंदर भी हम महिलाओं को, गृहिणियों को काम तो करना ही पड़ता है। तो इतनी जो भीषण गर्मी पड़ रही, तो हम महिलाओं को बीच बीच में घर के काम के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना चाहिए। तो बीच बीच में मैं पानी पी लेती हूँ, कभी कभी डिटॉक्स वाटर बनाकर मैं रात को ही रख देती हूँ। पूरे दिन में मैं वो थोड़ा थोड़ा कर कर पीती हूँ। तो आजकल तो गर्मी का जो टेम्परेचर है 40 डिग्री 42 डिग्री इतना यहाँ पर जा रहा है। बहुत बहुत ही तेज़ धूप यहाँ पर पड़ रही है। सब जगह शायद से इतनी ही गर्मी है, लेकिन पता नहीं हमारे यहाँ पर तो इतनी है 40-42 इतनी जो गर्मी है वो पड़ती है यहाँ पर। तो जो सारे बर्तन है वो भी मैंने चाय पानी के वॉश कर दी। इसके बाद यहाँ पर पूरा काउंटर टॉप है वो क्लीन करूँगी, साफ़ करूँगी। तो पूरा किचन इसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो बेडरूम को अच्छी तरीके से भी पूरा सेट कर लिया है मैंने। इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। तो बर्तन को वॉश करने के बाद यहाँ पर पूरा गैस स्टव है, काउंटर टॉप, इसको मैं अच्छी तरीके से क्लीन करूँगी, साफ करूँगी। तो ये अजवाइन का जो बाहर की तरफ प्लांट है इसके अंदर से मैंने डाली कट कर कर यहाँ पर रखी हुई। तो 1 महीना से ऊपर हो चुका है, तो बहुत ही फ्रेश पड़ी है। तो मैं बीच बीच में हफ्ते में इसका पानी है वो चेंज कर देती हूँ। तो अच्छी तरीके से डाली को मैंने वॉश कर लिया है। यहाँ पर बोतल, इसको भी मैं पानी से वॉश कर लूँगी। इसके बाद फिर से जो फिल्टर पानी है वो मैं इसके अंदर भर लेती हूँ। और इसके अंदर ये जो डाली कट कर कर मैंने रखी थी वो रख दिया है। तो देखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है, और इसकी जो खुशबू बहुत ही अच्छी अच्छी फ्रेश आती है अजवाइन की। तो जिसके अंदर मैंने पानी भरा है वो भी जो है सॉस की बोतल थी, इसी के अंदर मैंने पानी भर लिया और साइड में रख दिया है। महीने के ऊपर हो चुका है इसके अंदर जो मैंने रखा हुआ है। तो घर का काम भी कर रही और साथ साथ यहाँ पर जो गाजर सासू माँ ने कट कर कर दी है वो आए हुए, आगे मैं दिखाऊंगी उसके साथ कहाँ पर मुझे जाना है। तो फटाफट से मैं काम में हाथ चला रही हूँ। तो उसने गाजर कट कर कर दिए है।
तो इसी के अंदर मैं नमक और हल्दी डालकर रख रही हूँ, लेकिन मुझे सुखाना है बाहर की तरफ। लेकिन बिल्कुल भी आज धूप नहीं है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एकदम जो बारिश जैसा मौसम हो चुका है, बादल ऊपर की तरफ है, तो मैं बाहर नहीं रखूंगी क्योंकि मुझे जाना है सासू माँ के साथ। तो फिर अगर बारिश आ जाएगी तो फिर उठाएगा कौन, इसीलिए ढककर मैंने जो किचन में ही इसको रख दिया है। अब बारी आती पूरे घर के अंदर डस्टिंग करने की। तो बेडरूम तो अच्छे से पूरा जो सेट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे ये टीवी यूनिट है, वहाँ पर क्लीन करूँगी। और धूल आप देख सकते हैं, रोज़ के रोज़ मैं सफाई करती हूँ, डस्टिंग तो डेली मेरी होती है, लेकिन पता नहीं कहाँ से इतनी धूल जो आ जाती है। तो यहाँ पर जो डस्टिंग है वो कर दूंगी। यहाँ पर टीवी है, इसको अच्छी तरीके से मैं पूरा साफ करूंगी, क्लीन करूंगी। तो डेली के डेली डस्टिंग तो मैं करती ही करती हूँ। कभी कभार ही ऐसा होता है कि मैं डस्टिंग नहीं करती हूँ, स्किप करती हूँ। तो पूरे घर के अंदर डस्टिंग है वो हो चुकी है। इसके बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो अंदर के जो दोनों कमरे हैं वहाँ पर अच्छी तरीके से झाड़ू लगा दिया है। इसके बाद आ गई हूँ लिविंग रूम में। तो यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी, किचन के अंदर, बाहर, आंगन में, वहाँ सब जगह अच्छे से पूरा क्लीन करूंगी, साफ करूंगी। और बाहर की तरफ जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर भी मैं झाड़ू लगा लूँ। तो झाड़ू लगाने के बाद पूरे घर के अंदर मैंने पोछा है वो भी कर लिया है, लेकिन वो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि मुझे बहुत ही देर हो रही है, सासू माँ के साथ जाना है। तो हम लोग क्लिनिक है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो मेरे सासू माँ है उसके जो दांत है वो करवाने हैं, तो बस उसकी ट्रीटमेंट चालू है। तो बार बार आना पड़ता है जब डॉक्टर बोलते हैं। तो ये दांतों की थोड़ी लंबी प्रोसीजर जो रहने वाली है। तो बस हम लोग घर वापस भी आ चुके। इसके बाद खाना खाया, थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी। अभी शाम का टाइम है। जो सुबह के टाइम मैंने वाटरमेलन लिया था, फ्रिज में रख दिया था, उसी को मैं कट कर रही हूँ। लेकिन देखने में बहुत ही लाल लाल नहीं है, लेकिन स्वाद उसका अच्छा था, इतना भी बुरा नहीं था। लेकिन जितना मुझे मीठा चाहिए था इतना मीठा नहीं निकला। उन भैया ने बोला था कि बहुत बहुत ही मीठा है, इतना नहीं। आप देख भी सकते एकदम रेड कलर का नहीं है। तो खाने में भी इतना बुरा नहीं था। तो बस बैठकर मैं आराम से जो वाटरमेलन है वो खाऊंगी। वैसे भी शाम के टाइम डेली मैं उठकर कुछ ना कुछ जो सीजनल फ्रूट होता है वो मैं खा ही लेती हूँ। तो बस बैठकर यहाँ पर जो वाटरमेलन है वो मैं खा लेती हूँ। तो ये जो मिक्स दाल है सारी, इसके अंदर इसकी मैं आज खिचड़ी बनाने वाली हूँ। यहाँ पर जो मिक्स दाल है वो निकाल ली है, चावल है वो निकाल लिया है। तो बस इसी की खिचड़ी मैं बनाऊंगी वेजिटेबल वाली। तो खाने में बहुत ही जो हेल्दी होती है ये। तो हम लोग दाल ज़्यादा खाते हैं क्योंकि हम लोग जो प्योर वेजिटेरियन है। तो जो दाल वगैरह के अंदर से जो हमें प्रोटीन भरपूर मिलता है, तो हम ज़्यादातर इस तरीके की चीज़ें बहुत ही खाते हैं। तो यहाँ पर आलू मैंने कट कर लिया है, प्याज कट कर लिए, टमाटर और जो सूखी लाल मिर्च है वो निकाल ली है। यहाँ पर दाल है, इसको भी मैंने वॉश कर लिया है। तो तेल गर्म होने के बाद इसके अंदर मैंने डाली है हींग, जीरा। उसके बाद जो मिर्ची है वो डाली है, और हाथ से ऐसे तोड़कर अजवाइन के 2 पत्ते हैं वो डाल दिया है। इसके बाद ऑनियन है वो डाली, अच्छी तरीके से मैं इसको सोते कर लूँगी। इसके बाद जो आलू है वो मैंने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो लाल मिर्च की थोड़ी सी चटनी मैं डालूंगी ताकि इसका जो टेस्ट बहुत ही अच्छा है। और जो ड्राई सारे मसाले हैं वो मैं करूँगी। यहाँ पर हल्दी का पाउडर, धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पर गरम मसाला डाला है, और स्वाद के अनुसार नमक डाला है। इसके बाद जो दाल है वो डाल दी, अच्छे से पूरा मैं इसको मिक्स कर लूँगी। और पानी डालने के बाद सीटियाँ लगा लूँगी। तो हमारे मिक्स दाल की जो खिचड़ी है वो बनकर तैयार है, और स्वाद में बहुत बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये आलू पड़े हुए, ये 12 किलो आलू है जो मेरा बेटा अभी लेकर आया। इसकी आज वेफर्स बनानी है। तो साइड में खिचड़ी भी हो रही है, तब तक बैठकर जो आलू है वो मैं छीलती हूँ जितना मुझसे होता है। बाकी के जो आलू है मेरा बेटा है वो छीलेगा, और मेरे हस्बैंड जो इसकी मुझे वेफर्स बना कर देंगे। तो हम लोगों ने खाना पीना भी खा लिया है। तो यहाँ पर जो वेफर्स बनाने की तैयारी करने में लग गई हूँ। तो बड़े बड़े पतीले ले लिए, इसके अंदर मैंने पानी भर लिया है, और जो स्वाद के अनुसार नमक डाल दूंगी। तो मेरा बेटा और हस्बैंड है बैठ कर नीचे वेफर्स बना रहे हैं, तब तक मैं किचन का जो काम है वो निपटा रही हूँ। तो साइड में मैंने पानी चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। तब तक जो हमने खाना खाया वो सारे बर्तन इसको मैं वॉश कर लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड है वो वेफर्स बना रहे, इस तरीके से पानी में डाल रहे, और मेरा बेटा है वो छील रहा है, और मैं किचन का काम निपटा रही हूँ। तो सारे मिलकर जो काम करते हैं तो पता ही नहीं चलता है, फटाफट से जो सारा काम हो जाता है। तो सारी वेफर से जो मेरे हस्बैंड ने इस तरीके से बना दिए, बेटे ने पूरा जो आलू है वो छीला है, और मैं बना रही हूँ यहाँ पर। तो मेरा जो किचन का काम है बर्तन वगैरह करने का वो सारा निपटा दिया।
तो पूरे साल की वेफ़र्स मैं साथ में ही बना लेती हूँ, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड फ़ास्ट वग़ैरह रखते हैं तो बाहर की वेफ़र्स वो नहीं खाते हैं। तो हमारे यहाँ पर गुजराती लोग ऐसे ही पूरे साल की जब भी कड़ी धूप निकलती है तो वेफ़र्स बना लेते हैं। तो ये सारे छिलके जो मैं बाहर गाय को खिला दूँगी, और इस तरीके से पूरा मैंने बिछा दिया है यहाँ पर। ये मेरे बेटे का रूम है वहाँ पर, ये बेडरूम है वहाँ पर, क्योंकि जो सुबह के टाइम में वेफर्स बनाती हूँ तो फिर मुझे अकेले करना पड़ता है, इसीलिए मैं रात के टाइम बनाती हूँ तो पंखे के नीचे मैं इसको सुखा देती हूँ, दूसरे दिन फिर धूप में डाल देती हूँ। वरना हमारे यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग सुबह के टाइम करते हैं, लेकिन मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं रात के टाइम ही करती हूँ। दूसरे दिन जो उसको धूप दिखा देती हूँ तो बिल्कुल भी जो ख़राब नहीं होती है वेफर्स। तो वेफर्स भी हमारी आधी हो चुकी है, यहाँ पर मेरे बेटे ने सुखा दी, उसका एक फ्रेंड है वो भी आया, तो बस दोनों बातें कर रहे और वेफर्स सुखा रहे। तो यहाँ पर जो मेरा बेटा है वो भी बस बेडरूम में सुखा रहा है, तब तक मैं बाहर चलती हूँ, यहाँ पर हम दोनों सुखाएंगे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो बस ऐसे मैं निकालती जा रही हूँ और बाहर सुखा भी रही हूँ। इस तरीके से मल्टीटास्किंग जो काम है वो चल रहा है। और गर्मी का तो आप पूछिए नहीं, इतनी जो गर्मी लग रही थी, क्योंकि जो कब से मैं किचन में ही काम कर रही हूँ। तो सारी वेफर्स हो चुकी, एक लास्ट वाली बची है, और जो पूरा किचन इस तरीके से फैला पड़ा है, इसको मुझे अभी क्लीन करना है, साफ़ करना है। तो हाथ के हाथ ये बड़े-बड़े पतीले, इसको भी मैं क्लीन कर लूँगी, साफ़ कर लूँगी, क्योंकि वेफर्स बनाई तो बहुत सारे एक्स्ट्रा बर्तन हैं वो भी हो जाते हैं। और यहाँ पर बस बर्तन को मैं वॉश कर रही थी, इतने में जो उबाल आया तो मैंने फटाफट से जो उसका ढक्कन हटा दिया। तो बस एक लास्ट वाला ही है, बस उसको निकाल लूँगी। इसके बाद ये पूरा जो काउंटर टॉप इसको क्लीन करना है, साबुन से पूरा क्लीन करूँगी, क्योंकि आलू के अंदर जो स्टार्च होता है तो थोड़ा-सा उबल ही जाता है, ध्यान नहीं रहता है। तो पूरा जो काउंटर टॉप गैस स्टव इसको मैं अच्छे से लिक्विड डिश वॉशर से क्लीन कर लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। तो पूरा किचन अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो आज मैंने आप लोगों के साथ पूरा जो मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का जो रूटीन है वो मैंने शेयर किया है, और जो सारे बर्तन है वो भी मैंने वॉश कर दिए हैं, और मेरे हस्बैंड है वो वेफर्स सुखा रहे, मैं भी थोड़ी सी अभी बाकी वो सुखा लेती हूँ। तो सारी वेफर्स हो चुकी है, आधी वेफर्स यहाँ पर सुखाइए, आधी जो मेरे बेटे का रूम है वहाँ पर सुखाइए, और थोड़ी सी जो बेडरूम में सुखाई, इस तरीके से पूरा मैनेज किया है। सुबह मैं इसको धूप में डाल दूंगी। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।